क्या आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर एक से ज्यादा बार या मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है? क्या रेपिटेटिव नंबर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है? क्या इंडिकेट करते हैं ये रेपिटेटिव नंबर्स जो बर्थ चार्ट में प्रेजेंट होते हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्या डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में, नंबर्स 1 से 5 के बीच। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर नंबर 1 की, तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्यदेव या सन को, जो है किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स या सभी ग्रहों का राजा। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 एक बार ही आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकते हैं। आप दूसरों से अपनी बात को आसान तरीके से नहीं कह पाते हैं और उनकी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। In other words, your communication skills are weak and you are not able to express your thoughts clearly amongst others. अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 2 बार ही आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। In other words, you have perfect communication and at the same time ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही एक अच्छे वक्ता या स्पीकर हो सकते हैं। आप दूसरों से अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। In other words, you are able to clearly express your thoughts amongst others. अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 3 बार ही आता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तो हैं, बट एज अ इंडिविजुअल आपके 2 वर्जन्स होते हैं। यानी कि डिस्पाइट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आइदर यू आर इंट्रोवर्ट और यू आर अ टॉकेटिव पर्सन। यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर एट द सेम टाइम या तो आप बहुत ही ज्यादा शांत किस्म के व्यक्ति हैं या आप बहुत ही ज्यादा बातूनी हो सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 4 बारी या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आप जो है कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं या कंट्रोवर्सीज में फंसने की संभावनाएं आपके सामने हो सकती हैं। ऑल्सो ऐसे लोग जो हैं दे टेंड टू बी मिसअंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम इन लोगों का पोटेंशियल होता है सोसाइटी में फेमस बनने का। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, उनके बर्थ चार्ट में 5 एक आते हैं। बात करूं मैं अगर नंबर 2 की, तो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा या मून को, जो कि है एक मतली और सौम्य प्लैनेट। अब चंद्रमा जो है वो डिनोट करता है आपकी सेंसिटिविटी और इंट्यूशन को। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 एक बार ही प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी इंट्यूशन पावर और सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड आप इजीली हर्ट भी हो सकते हैं दूसरों के द्वारा। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 2 बारी आता है तो आपकी इंट्यूशन पावर और सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अर्लियर, एंड आप लोग जो है लार्ज गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते हैं एंड एट द सेम टाइम आप इजीली हर्ट भी हो सकते हैं। आपसे कोई मजाक नहीं कर सकता क्योंकि आप मजाक सहन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 जो है 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो आपकी सेंसिटिव और इंट्यूशन पावर में कोई कमी तो नहीं, वो वैसी की वैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग जैसे कि पहले थी। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। दीज पीपल टेंड टू ओवर थिंक। ऐसे लोगों के मन में हजारों लाखों सवाल पैदा होते हैं जिसके कारण इनको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज की संभावना हो सकती है फ्यूचर में या इन द लॉन्ग रन। बात करूं मैं अगर नंबर 3 की, अब 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, जो कि है देवगुरु, नॉलेज। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 3 एक बार ही प्रेजेंट होता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो इंसान या व्यक्ति नॉलेजेबल है, या फिर ये कहा जाए कि वो व्यक्ति ज्ञान का भंडार है। इसके अलावा उस व्यक्ति की क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर अच्छी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 3 का अंक 2 बारी आता है तो उसकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी स्किल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इसके अलावा वो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करता है किसी भी चीज को लेके। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 3 जो है 2 बारी आता है। अब बात करूं मैं अगर
नंबर 3 की अगर वो 3 टाइम्स रिपीट होता है। यानी कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 3 जो है 3 बारी या उससे ज्यादा बारी आता है, तो ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब 3 नंबर जैसे कि मैंने बताया नॉलेज का नंबर होता है, तो ऐसे लोग को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान का भंडार होते हैं ऐसे लोग, जिसके कारण उन लोग को लगता है कि वही सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं और बाकी लोगों को कहाँ ही कुछ आता है, जिसके कारण उनमें ईगो आ जाती है एज अ रिजल्ट व्हिच लीड्स टू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इफ आई टॉक अबाउट नंबर 4, अब नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु यानी सर है पर धड़ नहीं। राहु जो है या नंबर 4 जो है रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन को। तो जिस किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 4 एक बार ही आता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो व्यक्ति जो है हाईली डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 का अंक 2 बार ही आता है, वो जो है एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अलावा वो व्यक्ति जो है he knows how to create order out of a chaos। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं और इसके अलावा ये लोग ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर 4 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो, तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 का अंक 3 या उससे ज्यादा बारी होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ओवर ऑर्गेनाइज्ड और ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं। यानी छोटी छोटी चीजों को लेके वो है ओवर ऑर्गेनाइज्ड और ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ऐसे लोग आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ सच पीपल बीइंग आर्गुमेंटेटिव, ये लोग लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये जो इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उस पर वो फोकस नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट दीज पीपल विटनेस डिलेड सक्सेस इन देयर लाइव्स। अब अगर बात करूं मैं नंबर 5 की, अब नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है बुध या मरकरी को, जो कि देता है लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक एक बारी आता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा लाइफ में बैलेंस और स्टेबल होता है। एंड इसके अलावा 5 नंबर अगर किसी के बर्थ चार्ट में एक बारी आ भी जाए, तो ये देता है एबिलिटी लाइफ में बाउंस बैक करने की। इन अदर वर्ड्स, पीपल हु हैव 5 नंबर प्रेजेंट इन देयर बर्थ चार्ट वंस, these people have the ability to bounce back in life from anywhere। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये लोग बाउंस बैक कर जाते हैं। अब अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 का अंक 2 बारी आ जाता है, तो बैलेंस और स्टेबल तो वो इंसान रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बंदा जो है बाय नेचर वर्सेटाइल होता है। उसको रूटीन पसंद नहीं है। वैसा किस्म का व्यक्ति जो है उसको चेंज अच्छा लगता है, एक ही काम से वो बोर हो जाता है। इसके अलावा ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। बट ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 2 बारी आता है, इन लोगों को किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, या फिर यूं कहा जाए टोका टाके इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है, तो ना ही स्टेबिलिटी और बैलेंस की कमी है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में ये शख्स या व्यक्ति पीछे हटता है। लेकिन ये व्यक्ति या शख्स जो है कुछ भी बोल देता है किसी को भी बिना सोचे समझे। इसके अलावा इन लोगों को जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है, नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है। These people are nature lovers and at the same time very adventurous, जिसके कारण इन लोगों को लेग इंजरीज की संभावना बहुत ही ज्यादा हो सकती है, या फिर यूं कहा जाए लेग इंजरीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटे या ओबीस हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1 से लेके 5 तक इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे, जिसके कारण इसकी लाइफ पे आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, इसका इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में रहेगा लाइफ लॉन्ग। बट रेमेडीज के माध्यम से ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अगर आप ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स इन योर बर्थ चार्ट। तो कुछ रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको एक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, मेटल की हो और उसका जो कलर हो वो गोल्डन या गोल्डन सिल्वर कलर का हो। इन अदर वर्ड्स, यू शुड वेयर अ मेटालिक रिस्ट वॉच विद अ कलर आइदर गोल्डन और गोल्डन सिल्वर।
इसके अलावा आप एक वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा आप जो है लाइफ में ग्रीन कलर का यूजेज ज्यादा कर सकते हैं। हरे रंग की सब्जियां, हरे रंग का पेन, हरे रंग का रुमाल, एंड एट द सेम टाइम आप जो है लाल रंग का जो टीका है वो अपने माथे पे लगा सकते हैं, या लाल कलर की मौली या लाल कलर का धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में। तो अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो काफी हद तक आप ये नोटिस करेंगे आफ्टर सम टाइम कि ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में, नंबर्स 1 से 5 के बीच। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्या डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी रेपिटेटिव नंबर्स 1 से 5 के बारे में, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रेपिटेटिव नंबर्स 6 से 9 के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर नंबर 6 की, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस या शुक्र को। 1 से लेकर 9 जितने भी नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है नंबर 6 का। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 का अंक एक बारी आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, या फिर ये कहा जाए कि आपके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट। इसके अलावा आप अपने घर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, एंड आपको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या घर के कामकाज करना बेहद पसंद होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 का अंक 2 बार आता है तो आप जो है अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है अपनी फैमिली की ग्रोथ में हिंड्रेंस डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप लोग रोमांटिक हो सकते हैं, एंड यू गाइस लाइक टू ट्रैवल और यू आर ट्रैवल एंथुसियास्ट्स। अब अगर किसी के बर्थ चार्ट में 6 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो ऐसे लोग ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके। एज अ रिजल्ट वो लोग जो है अपनी फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं, एंड ये भी देखा गया है कि इन लोगों का एक नेगेटिव आउटलुक, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाता है अपनी फैमिली को लेके। बात की जाए नंबर 7 की, अब 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक एक बारी आता है तो ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को जिंदगी में धोखे का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल कैन बी इजीली चीटेड। ये लोग जो है कहीं ना कहीं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 बारी आता है तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव किस्म का व्यक्ति हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दैट पर्सन इज अ वेरी सीक्रेटिव बाय नेचर। इसके अलावा जिसके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 बारी आता है वो लोग बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होती वो इन लोगों से सॉल्व हो जाती है, एंड इन लोगों के लव मैरिजेस के, या फिर ये कहा जाए कि इन लोगों की लव मैरिज के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल हो सकते हैं। बात करूं मैं अब नंबर 8 की। अब नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि या सैटर्न को। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 8 का अंक एक बारी आता है तो उस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छे या एक्सीलेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खुददार होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल आर सेल्फ मेड, एंड इन लोगों को चीजें जो है खुद से एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है रादर देन किसी की बातों में आना, किसी की बात सुनना। अब किसी के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 8 2 बारी आता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा स्टबर्न या जिद्दी होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हार्ड नॉट टू क्रैक। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इन लोगों के पास पैसे जो है मल्टीपल पॉकेट्स में रहते हैं, या मल्टीपल जगहों में ऐसे लोगों के पास पैसे रहते हैं। अब बात की जाए अगर किसी के बर्थ चार्ट में 8 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे लोग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है,
या तो बहुत ही ज्यादा अच्छी या बहुत ही पुअर। ऐसे लोग आगे बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव और रिजिड हो जाते हैं, एंड ये लोग जो है, इन लोगों को समझना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करूं मैं अगर नंबर 9 की। अब नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल या मार्स को। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक एक बारी आता है तो वो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति हो सकता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक 2 बारी होता है तो ना सिर्फ वो एक इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति होता है, पर एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होता है, या फिर ये कहा जाए दानवीर करण वाली पर्सनालिटी, दूसरों को हमेशा हेल्प करने में लगा होता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो हो सकता है वो पर्सन ओवर इंटेलिजेंट हो, एंड एट द सेम टाइम सच पीपल गेट कॉट इन अ रट, यानी कि जब तक अगले इंसान की ऐसी की तैसी नहीं हो जाती तो वो व्यक्ति जो है तब तक चैन से नहीं बैठ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं या जिसका ड्राइवर 9 है या जिसके बर्थ चार्ट में 3 बार 9 आता है और आपका किसी से पंगा हो गया है, तो जब तक आप उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखा देते हैं तब तक आपके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण ये लोग अपने रिलेशनशिप्स को बर्बाद या रूइन कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहेगा ही रहेगा, बट रेमेडीज के माध्यम से आप इनके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको कोई छोटी छोटी रेमेडीज करनी चाहिए जिसके कारण से ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इन मल्टीपल नंबर्स की वजह से, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक घड़ी पहननी चाहिए जो एक मेटालिक हो और उसका कलर गोल्डन या गोल्डन सिल्वर हो। इसके अलावा आपको जो है लाल रंग का टीका या लाल रंग का धागा या मौली अपने हाथ में बांधनी चाहिए। प्लस आपको लाइफ में ग्रीन कलर का सेवन या यूजेज बहुत ज्यादा करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको एक वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए अपने लेफ्ट हैंड में। अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं तो निश्चित तौर पे विद इन अ पीरियड ऑफ सम टाइम आप ये विटनेस करेंगे कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा रेपिटेटिव नंबर्स 6 से 9 के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।